अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है लेट ए एंड बी बी 2/3 matrices and let C and D be two square matrices. Which of the following matrix operations are defined? For those which are defined, give the dimension of the resulting matrix. कहते हैं कि A मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स और दोनों का ऑर्डर जो है वो 2/3 है, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, और सी और डी जो हैं ये दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। तो आप क्या करें कि ये बताएं कि ये 1 2 3 4 में से कौन सा जो मैट्रिक्स का ऑपरेशंस है वो डिफाइंड है, यानी किस को हम मालूम कर सकते हैं। ए प्लस बी, बी प्लस डी, 3a-2c, 7c प्लस 2d, इनमें से कौन सा मैट्रिक्स ऑपरेशन डिफाइंड है, कौन सा हम उसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है वो हम मालूम कर सकते हैं। जिनका मालूम कर सकते हैं यानी जो डिफाइंड है उनकी डायमेंशन भी बताएं, यानी उनका ऑर्डर भी बताएं रिजल्टिंग मैट्रिक्स का कि उनका ऑर्डर क्या है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखें, ए प्लस बी, पार्ट नंबर 1 ए प्लस बी जो है ये जो है डिफाइंड है, इसके यानी इनको हम मालूम कर सकते हैं। इसकी वजह यह है क्योंकि ए और बी जो है ये 2/3 मैट्रिसेस हैं, और यहाँ पे मालूम करना है ए प्लस बी, यानी उन मैट्रिक्स को हम प्लस कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। यहाँ पे अगर देखें ए का भी ऑर्डर 2/3 है और बी का भी ऑर्डर क्या है 2/3 है, दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है। तो एडिशन के लिए ये लाजमी है कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। तो हम लिखेंगे कि ए प्लस बी जो है, ए प्लस बी इज़ डिफाइंड। ठीक है, ए प्लस बी हमारे पास डिफाइंड है। फिर लिखा है कि जो डिफाइंड है उनका डायमेंशन भी आप मालूम करें। तो डायमेंशन से मुराद ऑर्डर है। तो ए प्लस बी का जो डायमेंशन है, ए प्लस बी डायमेंशन इज, यहाँ पे क्या होगा, जो इंडिविजुअल मैट्रिक्स का डायमेंशन होगा वो इसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का भी होगा। तो ए और बी दोनों 2/3 है, तो इसकी डायमेंशन यानी इसका भी जो ऑर्डर होगा वो 2/3 होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में कहते हैं कि बी प्लस डी के बारे में बताएं, बी प्लस डी कि ये डिफाइंड है या नहीं है। तो हम देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है और सी जो डी जो है उसका ऑर्डर यानी वो स्क्वायर एक मैट्रिक्स है, ऊपर 2/3 है, नीचे वाला यानी ऊपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है बी, और डी जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी इसका ऑर्डर 2/2 हो सकता है, डी का 3/3 हो सकता है, 4/4 हो सकता है, यानी 2/3 नहीं हो सकता डी का। तो इस वजह से जो बी प्लस डी है इसको हम लिखेंगे बी प्लस डी इज़ नॉट डिफाइंड, कि बी प्लस डी जो है ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 है 3a-2c। आपने सिर्फ स्क्वायर के ऑर्डर को, डायमेंशंस को देखना है, मैट्रिसेस की डायमेंशन को। यहाँ पे ए और सी जो है ये भी डिफाइंड नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जो मैट्रिक्स ए है इसका तो ऑर्डर 2/3 है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन जो सी है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी 2/2 3/3। सी का ऑर्डर 2/3 नहीं हो सकता क्योंकि ये स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे कि जो 3a-2c है ये भी डिफाइंड नहीं है, इज़ नॉट डिफाइंड। ठीक है, पार्ट नंबर 4 जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 7c+2d, 7c+2d इज़ डिफाइंड। 7c+2d डिफाइंड है। इनका रिजल्टिंग मैट्रिक्स हम फाइंड कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है क्योंकि जो सी का ऑर्डर है यानी सी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और डी भी है, जो सी का ऑर्डर है वो डी का भी है, जिसकी वजह से ये डिफाइंड है। इसका आंसर हम मालूम कर सकते हैं। तो 7c+2d ये डिफाइंड है, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो डायमेंशन यानी ऑर्डर इसका जो होगा वो क्या होगा, जो सी का या डी का ऑर्डर है वो इसका ऑर्डर होगा। तो हम लिखेंगे 7c+2d डायमेंशन इज सेम एज दैट ऑफ सी और डी। क्वेश्चन नंबर 2 है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द रियल नंबर्स एज इंडिकेटेड, कि आप जो हैं मैट्रिसेस को उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें जो आगे मौजूद है। पार्ट नंबर 1 में देखें, मल्टीप्लाई ए एक मैट्रिक्स है 1 2 3/2, इस पूरे मैट्रिक्स को 2 के साथ करें। और पार्ट नंबर 2 में कहते हैं मल्टीप्लाई बी जिसके अंदर एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई एफ बाय पी बिलोंग्स टू आर। तो ये दो पार्ट्स अभी हमने करने हैं। पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू 1 2 3/2, इस पूरे मैट्रिक्स को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट्स, जब हम ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक मैट्रिक्स बनेगा जिसको हम लिखेंगे 2a इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ए की जगह पे उसका मैट्रिक्स अभी लगाएं 1 2 3,
अगले स्टेप में 2 को तीनों एलिमेंट्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 इज़ 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास 2a का आएगा। पार्ट नंबर 2 है मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू a b c d e f बाई p बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहते हैं ये b मैट्रिक्स जो है इसको p एक एलिमेंट है यानी रियल नंबर में से कोई भी है उससे मल्टीप्लाई करें तो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है वो क्या होगा। तो यहाँ पे b को जब हम p के साथ करेंगे स्टूडेंट तो वो हमारे पास p b मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे पूरे मैट्रिक्स को b की जगह पे मैट्रिक्स लगाएंगे, हम p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे p a b इंटू a b c d e और f। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स को हम p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो a से स्टार्ट करेंगे, p इंटू ए पी ए, p इंटू बी पी बी, इसी तरह पी सी, यानी सब एलिमेंट्स को करेंगे। d को करेंगे तो पी डी आएगा, और e को करेंगे तो पी ई आएगा, f को करेंगे तो पी एफ आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड अ मैट्रिक्स x such that 4x is equal to 1 2 1 4 2 3 minus 1 9 7। कहते हैं एक मैट्रिक्स x निकालें इस मैट्रिक्स में से जहाँ पर 4x बराबर हो इसके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो 4 है इसको हम इधर से ख़त्म करेंगे। 4x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 4 को हम ख़त्म करेंगे डिवाइड करके। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 4 ख़त्म हो जाएगा, मैट्रिक्स x बच जाएगा। तो ये 4 कहाँ पे चला जाएगा ये इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट डिवाइड कर लेगा। यानी मल्टीप्लाई हो रहा था x, जब हम मल्टीप्लाई को ख़त्म करते हैं तो डिवाइड के साथ ख़त्म करते हैं, तो हर एलिमेंट को डिवाइड करेगा। 1/4, 2/4, इसी तरह ये क्या है 1/4, 4 को भी डिवाइड करेगा 4/4, 2/4, 3/4, -1/4, 9/4 और 7/4। ये सब एलिमेंट्स को 4 ने डिवाइड किया क्योंकि ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू जो सिंप्लीफाइड फॉर्म बन सकती हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म उसको बना लेंगे। 1/4 मज़ीद नहीं हो सकती तो 1/4, 2/4 की हो सकती है 1/2, यानी आप 2 1 is 2, 2 2 is 4 करके कर सकते हैं। इसी तरह 1/4 को 1/4 लिखेंगे, 4/4 से 1 आएगा, 2/4 से फिर हमारे पास 1/2 आएगा। जैसे यहाँ पे 2/4 को हमने 1/2 लिखा है। 3/4 3/4 ही लिखेंगे, -1/4 को -1/4 लिखेंगे, 9/4 को 9/4 और 7/4 को 7/4। तो ये वो मैट्रिक्स x है जिसको जो रिक्वायर्ड था, जिसको हमने मालूम किया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, f इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड b इज इक्वल टू -3 -2 1 -5 4 3, देन फाइंड 3a - b। सो 3a - b को हम निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ a है। 3a का मतलब है कि इस पूरे मैट्रिक्स को 3 टाइम्स करेंगे, यानी इस पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को 3 टाइम्स करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे वो मैट्रिक्स हमने लगाना है जो 3a हो। ठीक है, यानी इस हर एलिमेंट को आप 3 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें। 3 1 is 3, 3 2 is 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12 और 3 5 is 15, 3 6 is 18। ये जो 3 है a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है 3 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके 3 है। अब ये वो मैट्रिक्स बन गया इस a से जो 3 टाइम्स ऑफ a है, यानी 3a है। आगे माइनस है तो आप माइनस लिखेंगे, b की जगह पे मैट्रिक्स b लिखेंगे जो -3 -2 यहाँ से 1 -5 और 4 3 के बराबर है। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। तो 3 -3 6 आएगा, 6 -2 से हमारे पास 8 आएगा। ठीक है, यानी 3 -3 से 6 क्यों आएगा, क्योंकि 3 माइनस, यहाँ पे रफली मैं लिख लूँ 3, मैंने 3 लिखा, माइनस इंटू माइनस से आ गया प्लस, और यहाँ पे 3 हम लगाएंगे तो इससे 6 आता है। ठीक है, इसी तरह से 6 -2 से माइनस इंटू माइनस प्लस बनेगा, तो ये 6 डबल माइनस से प्लस बनता है, 6 + 2 से 8 आएगा। 9 -1 करेंगे तो आपके पास 8 आएगा। 12 -5 फिर डबल प्लस माइनस आ गए हैं, सो 12 + 5 करेंगे तो 17 बनेगा। इस तरह 15 -4 करेंगे तो आपके पास ये 11 आएगा, और 18 - 3 करेंगे तो आपके पास ये 15 आएगा। ठीक है, यानी अपने एलिमेंट से अपने एलिमेंट को प्लस भी आपने करना है अगर आपने करना है, और माइनस भी करना है अगर तो माइनस का ऑपरेशन है, यानी 3 को
माइनस या प्लस हम 3 के साथ -3 के साथ ही कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले रो का पहला एलिमेंट है और ये पहले रो का पहला एलिमेंट है। तो ये हमारे पास वो मैट्रिक्स बन गया जो 3a माइनस बी के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 5, गिवन a इज इक्वल टू 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 एंड b इज इक्वल टू 2 माइनस 1 2 4 2 5 2 3 0। फाइंड द मैट्रिक्स c सच दैट a प्लस 2b इज इक्वल टू c। कहते हैं कि आप a प्लस 2b एक ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करें, एक c मैट्रिक्स फाइंड करें जो किसके बराबर हो, a प्लस 2b के बराबर हो। यानी इसका मतलब ये है कि हम मैट्रिक्स a के साथ b का डबल मैट्रिक्स प्लस करेंगे, तो इससे जो भी आंसर आएगा उसको हम नाम देंगे c, और वो हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स c होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, a प्लस 2b इज इक्वल टू c होना चाहिए। तो यहाँ पे मैट्रिक्स a जो है हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स a 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। ठीक है, आगे हम प्लस लिखेंगे, डबल ऑफ बी, यानी यहाँ पे जो बी है इसका हर एलिमेंट आप डबल करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे लगाएं। तो आप स्टार्ट करना, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, पहले 3 को 2 के साथ करें क्योंकि ये 2b है। ठीक है, सो 2 3 जार 6, आगे -1 है, 2 इंटू -1 -2 आएगा, फिर 2 2 जार 4 आएगा, फिर 2 4 जार 8 आएगा, इसी तरह से 2 2 जार फिर 4 आएगा, और 2 5 जार 10 आएगा, और 2 2 जार 4 आएगा, 2 3 जार 6, और यहाँ पे 2 इंटू 0 से आपके पास 0 आता है। ठीक है, तो ये डबल ऑफ बी मैट्रिक्स आ गया, और इसको हम कहते हैं कि ये इज इक्वल टू सी आ रहा है, यानी इन दोनों का सम जो है, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा उसको हम नाम देते हैं सी। तो उसको अभी फाइंड करते हैं। अगला जो मैट्रिक्स होगा वो इस तरह करेंगे, पहला 1 है तो पहला 6 को हम प्लस करेंगे, यानी इन दोनों को प्लस करना स्टार्ट करेंगे क्योंकि बीच में प्लस है। सो 1 प्लस 6 से हमारे पास 7 आता है, 2 प्लस -2 से हमारे पास 0 आता है, यानी ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस इंटू माइनस से माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस 2, प्लस माइनस से माइनस बन जाता है, 2 माइनस 2 से 0 आता है, -3 प्लस 4 इससे आएगा 1, और 5 प्लस 8 से आपके पास 13 आता है, 0 प्लस 4 से 4 आएगा, 2 प्लस 10 से 12 आएगा, 1 प्लस 4 से 5 आएगा, -1 प्लस 6 से 5 आएगा, 1 प्लस 0 से आपके पास 1 आता है। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं सी। जैसे उन्होंने बोला था कि एक मैट्रिक्स सी फाइंड करें जो a प्लस 2b के बराबर हो, तो हमने मैट्रिक्स सी फाइंड किया, ये वाला, और ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो a प्लस 2b के बराबर है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे स्टूडेंट्स। इफ a इज इक्वल टू 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1 एंड b इज इक्वल टू 8 0 4 माइनस 2 3 6, then find the matrix x such that 2a plus 3x is equal to 5b। a और b इसके बराबर हैं, तो हमने इस x को फाइंड करना है। तो इस x को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3x अपनी जगह पे रह जाएगा, इज इक्वल टू 5b माइनस 2a हो जाएगा। यहाँ पे जो प्लस 2a है इसको इस साइड लाएंगे तो ये -2a हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो 3x है ये 5 टाइम्स ऑफ b माइनस 2 टाइम्स ऑफ a के बराबर हैं। तो आप सबसे पहले इसको फाइंड करें, 3x इज इक्वल टू b मैट्रिक्स हमारे पास 8 0 4 माइनस 2 3 6 है, तो इसका 5 टाइम्स यानी 5b हमारे पास, हर एलिमेंट को 5 के साथ हम मल्टीप्लाई करके निकालेंगे 5b को, जो एक मैट्रिक्स होगा। अब हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, 5 8 40, इस तरह 5 0 0, 5 4 20, और 5 इंटू -2 -10 आएगा, 5 3 15 आएगा, और 5 6 30। ये हमने 5b को फाइंड किया। अब हम माइनस डबल ऑफ a, यानी a का हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 2a है। अब स्टार्ट करना, अब स्टार्ट करें जी 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 2 4, पहले एलिमेंट को करेंगे 2 2 4, 2 -2 -4 आएगा, फिर यहाँ पे 2 4 8, 2 2 4, सॉरी 2 4 8 यहाँ पे लगेगा, और 2 2 4, 2 5 -10, और 2 1 is 2 -10, ये -10 है, और 2 1 is 2। अब आप क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करें, यानी इसमें से इसको माइनस करें, 40 -4 से 36 आएगा, 0 -4 से 4 आएगा, 20 -8 से 12 आएगा, और -10 -4 से आपके पास -14 आएगा। ठीक है, इस तरह से 15 -
-10 से आपके पास 25 आएगा और 30 - 2 से आपके पास 28 आएगा। अब 3x में से x को निकालने के लिए ये पूरा एलिमेंट या ये पूरा मैट्रिक्स में तमाम एलिमेंट्स जो हैं इसको 3 पे डिवाइड करेंगे हम। तो इधर x बच जाएगा और इस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे 3 के ऊपर डिवाइड हो जाएंगे। तो 36/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा, -14/3 हो जाएगा, 25/3 और 28/3। अप्लाई दैट x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो डिवाइड हो सकता है यानी कि 3 1 is 3, 3 12 आएगा, इधर 12 आ जाएगा, इस तरह 4/3 लिखेंगे आप, और 3 1 is 3, 3 4 12 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा और -14/3 आ जाएगा। यानी जो जिनकी कटिंग नहीं हो सकती वो एज इट इज़ हम लगाएंगे, 25/3 आ जाएगा और ये हमारे पास 28/3 है तो इसको हम 28/3 लिखेंगे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा x का। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड x y z एंड w f3 मल्टीप्लाइड बाय x y z w इज इक्वल टू x 6 - 1 2w + 4 x + 3 3 + w 3। यहाँ पे हमने x y z और w की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस पूरे मैट्रिक्स को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, 3x 3y 3z और 3w, 3 हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू इन दोनों को आप प्लस करें, x + 4 6 + x + 3 -1 + -1 + 3 + w और 2w + 3 2w + 3। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या करें, इक्वेशंस बनाएंगे आप, यानी कि 3x किसके बराबर है, 3x इज इक्वल टू x + 4 पहला इक्वेशन, 3y किसके बराबर है, 6 + x + 3 के बराबर है, ये दूसरा इक्वेशन। इसी तरह 3z किसके बराबर है, -1 + 3 + w नंबर 3, और लास्ट इक्वेशन होगा 3w इज इक्वल टू, ये 3w अपने एलिमेंट के बराबर होगा 2w + 3 के। ठीक, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है, यानी कि ये वाला, इस इक्वेशन में से हम x को निकालते हैं। फ्रॉम 1 3x इज इक्वल टू x + 4 implies दैट 3x इज इक्वल टू, इस x को इस तरफ ले आएँ तो -x हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर 4 बच जाएगा, implies दैट 3x - x से आपके पास 2x आएगा, इज इक्वल टू 4। अब क्या इधर x बच जाएगा, इज इक्वल टू 4 डिवाइड होगा 2 पर, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, implies दैट x इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 1 is 2 2 2 is 4। यहाँ से हमने x की वैल्यू को फाइंड किया। इक्वेशन 2 हमारे पास है 3y इज इक्वल टू 6 + x + 3। इस इक्वेशन में आप x की वैल्यू 2 पुट करें, 3y इज इक्वल टू 6 + x की जगह पे 2 आ जाएगा +3। सो 3y इज इक्वल टू, इन सब से आता है आपके पास 8 और 11 इधर से आएगा। ठीक है, इम्प्लाइज दैट आपने y को फाइंड करना हो, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है जो 11 को डिवाइड करेगा, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इक्वेशन 4 जो हमारे पास है 3w इज इक्वल टू 2w + 3, यहाँ से हम w की वैल्यू निकाल लेते हैं, 3w, ये 2w इस तरफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2w इज इक्वल टू 3 बच गया यहाँ पर, इम्प्लाइज दैट 3w - 2w से हमारे पास w आएगा, यानी 1w इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये हमारे पास w की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट्स इस w की वैल्यू को हम पुट w इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास है 3z इज इक्वल टू 2 + w, यहाँ पे हम z को मालूम करने के लिए w की वैल्यू को 3 पुट करें, 3z इज इक्वल टू 2 + 3 आ जाएगा, इम्प्लाइज दैट 3z इज इक्वल टू 2 + 3 से 5 आ जाएगा। ठीक है,
अब चूँकि हमने फाइंड करना है z को 3 को ख़त्म करें, मल्टीप्लाई हो रहा है z के साथ तो 5 को डिवाइड करेगा 5/3, ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई। ठीक है। क्वेश्चन 8 है फाइंड x एंड y if x plus y is equal to 5209 and x minus y is equal to 360 minus 1। x प्लस वाई इस मैट्रिक्स के बराबर है और x माइनस वाई 360 माइनस 1 के बराबर है। तो कहते हैं कि आप फाइंड करें जी x और y मैट्रिसेस को कि ये किसके बराबर होंगे। तो स्टूडेंट्स हम इसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में प्लस करेंगे, यानी x प्लस वाई और x माइनस वाई और इन दोनों के वैल्यूज़ को भी। तो जब हम x प्लस वाई और x माइनस वाई को प्लस करते हैं तो ये प्लस वाई माइनस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1x प्लस 1x हमारे पास 2x आएगा इज इक्वल टू। इसी तरह इन दो मैट्रिसेस को आपस में हम प्लस करेंगे, 5 3 के साथ, 2 6 के साथ, 0 0 के साथ, 9 माइनस 1 के साथ। तो 5 प्लस 3 से हमारे पास आ जाएगा 8 और 2 प्लस 6 से भी 8 आ जाएगा और 0 प्लस 0 से 0 और 9 माइनस 1 से आपके पास 8 आएगा। हम तो प्लस कर रहे हैं लेकिन ये खुद माइनस 1 है तो इसको माइनस करेंगे हम। ठीक है। अब हमने x को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, इधर x बच जाएगा और इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 2 पे डिवाइड हो जाएंगे। तो 8 2 पे डिवाइड हो जाए 4, 8 2 पे डिवाइड हो जाए 4, 0 डिवाइड हो जाए 0 आएगा और 8 डिवाइड हो जाए 4 आएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की। अब स्टूडेंट जो x की वैल्यू है, जो मैट्रिक्स है x वो है जी 4 4 0 4, इसको यहाँ पे पुट करेंगे हम। तो x की यानी y को निकालने के लिए x को जो हमने मालूम किया, जो ये मैट्रिक्स आया 4 4 0 1, इसको x की जगह पे पुट किया, आगे प्लस y लिखें इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है जी 5 2 0 9। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि इस y को चूँकि हमने निकालना है तो इस पूरे मैट्रिक्स को दूसरी साइड ले जाकर माइनस करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू, क्योंकि ये प्लस है यहाँ पे तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 5 2 0 9 यानी y इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स माइनस, ये इधर ले आएंगे तो इसको माइनस कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4 4 0, ये भी 4 है 0 4। ठीक है। अब इम्प्लाइज डैट y इज इक्वल टू, अब आप माइनस करना स्टार्ट करेंगे, 5 माइनस 4 से 1 आएगा, 2 माइनस 4 से माइनस 2 आएगा और 0 माइनस 0 से आपके पास 0 आता है, 9 माइनस 4 से 5 आएगा। तो ये वैल्यू आ गई y की। क्वेश्चन नंबर 9 है लेट a इज इक्वल टू 2 माइनस 3 4 5, b इज इक्वल टू 2 5 माइनस 1 3 and c is equal to 3 minus 1 0 4। If c is equal to 2 and d is equal to minus 4, then verify that पार्ट नंबर 1 इस क्वेश्चन का है c प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू सी ए प्लस डी ए। इसको हमने वेरीफाई करना है कि ये दोनों बराबर हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, c प्लस डी इंटू ए इज इक्वल टू, यहाँ पे सी डी की वैल्यूज पुट करें, 2 प्लस माइनस 4, आगे हमने मैट्रिक्स ए लगाना है 2 माइनस 3 4 5। अब हमारे पास ये 2 प्लस माइनस 4 से माइनस 2 आएगा और यहाँ पे मैट्रिक्स ए लगाएं, 2 माइनस 3 4 5 इज इक्वल टू माइनस 2 2 ज़र माइनस 4 आएगा, माइनस 2 माइनस 3 प्लस 6 आएगा और माइनस 2 4 ज़र माइनस 8 आएगा और माइनस 2 5 ज़र माइनस 10। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, सी ए प्लस टी ए, सी ए प्लस टी ए। सी की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए, 2 माइनस 3 4 5 प्लस डी की वैल्यू माइनस 4 है इंटू ए, 2 माइनस 3 4 5। ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करें सबके साथ, 2 2 ज़र 4, 2 माइनस 3 माइनस 6, 2 4 ज़र 8 और 2 5 ज़र 10 प्लस माइनस 4 को मल्टीप्लाई करें, माइनस 4 2 ज़र माइनस 8, माइनस 4 3 ज़र माइनस 12 और इसी तरह माइनस 4 4 ज़र माइनस 16 और माइनस 4 5 ज़र माइनस 20। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, 4 माइनस 8, 4 प्लस माइनस 8 से आएगा
-4 और -6 प्लस -12 से अच्छा ये -4 -3 ज़र +12 आता है, ठीक है, ये -12 नहीं आता। तो -6 प्लस 12 से आपके पास 6 आएगा। इस तरह 8 प्लस -16 से -8 आएगा और 10 प्लस -20 से -10 आएगा। तो ये आ गया राइट हैंड साइड। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को चेक करें, -4 6 -8 -10, राइट हैंड साइड भी यही आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वेरीफाइड हो गया पहला पार्ट, सो वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 2 है, C इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू C इंटू ए प्लस C इंटू बी। तो यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, जो हमारे पास है C इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, हमारे पास जो C की वैल्यू है वो 2 है, तो हम 2 लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैट्रिक्स ए लगाएंगे और मैट्रिक्स ए क्या है, 2 - 3 4 5, 2 - 3 4 5 प्लस, और मैट्रिक्स बी क्या है, 2 5 - 1 3, 2 5 - 1 3। स्टूडेंट्स यहाँ पे नोट करने की जो चीज़ है वो ये है कि सबसे पहले आपने ए प्लस बी को फाइंड करना है, इन दोनों को, उसके बाद इसको डबल करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। सो 2 इंटू, यहाँ से एक मैट्रिक्स बनेगा और वो क्या होगा, 2 प्लस 2 से 4 आएगा, -3 प्लस 5 से 2 आएगा, 4 प्लस -1 से 3 आएगा और 5 प्लस 3 से 8 आएगा। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 3 ज़ार 6 और 2 8 ज़ार 16। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड को, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, C मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस C मल्टीप्लाइड बाई बी इज इक्वल टू, C की वैल्यू 2 है, मैट्रिक्स ए की जगह पे 2 -3 4 5 है, मैट्रिक्स ए प्लस C की वैल्यू 2 है और B की जगह पे मैट्रिक्स B लगाएंगे हम, जो कि 2 5 -1 3 के बराबर है। अब हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, 2 2 ज़ार 4, 2 -3 ज़ार -6, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10 प्लस, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 -1 -2 और 2 3 ज़ार 6। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, 4 प्लस 4 से 8 आएगा और -6 प्लस 10 से 4 आएगा, 8 प्लस -2 से आपके पास 6 आता है और 10 प्लस 6 से 16 आता है। तो ये आ गया राइट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को चेक करें, 8 4 6 16 है और राइट हैंड साइड उसके बराबर है, तो ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, सो वेरीफाइड। स्टूडेंट इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 9 का, C D इंटू ए इज इक्वल टू C इंटू डी ए। इसको वेरीफाई करना है कि ये दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है C D इंटू ए इज इक्वल टू, C की वैल्यू 2 है मल्टीप्लाइड बाई D की वैल्यू -4 है और A की जगह पे आप मैट्रिक्स A लगाएं, जो कि बराबर है 2 -3 4 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे CD ब्रैकेट के बाहर है, इसका मतलब है पहले आप CD को मल्टीप्लाई करें, बाद में मैट्रिक्स A के साथ उसका प्रोडक्ट लें। सो 2 -4 से -8 आएगा, अब साथ मैट्रिक्स A लिखें, 2 -3 4 5 सो इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करें -8 को सबके साथ, -8 2 ज़ार -16 और -8 -3 माइनस से प्लस आएगा, 8 3 ज़ार 24 प्लस 24 आएगा और -8 4 ज़ार -32 और -8 5 ज़ार -40। ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड। नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि C मल्टीप्लाइड बाई डी ए है। C की वैल्यू हमारे पास 2 है और यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे, D की वैल्यू हमारे पास -4 है और साथ मैट्रिक्स A लिखेंगे हम, जो कि 2 -3 4 5 के बराबर है।
स्टूडेंट्स यहाँ पे सी बायर है, इसका मतलब है कि सबसे पहले ये जो बी की वैल्यू -4 है इसको मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इनका जो आंसर आ जाए उसको फिर डबल करें यानी कि 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। तो हम 2 को अभी नहीं छेड़ेंगे, सबसे पहले -4 को तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। -4 2 ज़र -8, -4 -3 +12 आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और 4 3 ज़र 12, -4 4 ज़र -16 और -4 5 ज़र -20। अब इस मैट्रिक्स को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 -8 ज़र -16 और 2 12 ज़र 24 और 2 -16 ज़र -32 और 2 -20 ज़र सॉरी 2 -20 ज़र -40। ये हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। अब आप लेफ्ट हैंड साइड चेक करें, -16 24, ये -32 और ये -40, और राइट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लेट e इक्वल टू -1 2 3 4 2 0 -3 2 5, b इज इक्वल टू 3 -1 2 -5 3 4 -3 -4 0 एंड c इज इक्वल टू 2 -3 6 0 4 -1 -5 1 3। ये तीन मैट्रिसेस हैं। कंप्यूट द फॉलोइंग इफ पॉसिबल। आप इनको मालूम करें, इसमें तकरीबन 2-3 पार्ट्स हैं, 4। तो उसमें पार्ट नंबर 1 है a + 2b, इसको फाइंड करना है अगर पॉसिबल है। स्टूडेंट पॉसिबल इन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि हम उन्हीं मैट्रिसेस को प्लस कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो, या माइनस कर सकते हैं। अगर देखें तो ए बी सी तीनों का ऑर्डर सेम है। तीनों जो मैट्रिसेस हैं वो 3/3 ऑर्डर के हैं, यानी 3 रोज और 3 कॉलम्स के हैं। तो इस वजह से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले पार्ट नंबर 1 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 1 में सबसे पहले a + 2b है। तो a + 2b को हम फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। a + 2b इज इक्वल टू, यहाँ पे मैट्रिक्स a पहले है तो हम मैट्रिक्स a लगाएंगे, -1 2 3 4 2 0 और -3 2 5 प्लस 2b है, यानी कि b का डबल मैट्रिक्स। b का हर एलिमेंट 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का मैट्रिक्स बनेगा, 2 3 ज़र 6, 2 -1 -2, 2 2 ज़र 4, 2 -5 -10 और 2 3 ज़र 6 और 2 4 ज़र 8, 2 -3 -6, 2 -4 -8 और 2 0 0। ठीक है। अब नेक्स्ट में हम दोनों को प्लस करेंगे। -1 + 6 से 5 आता है, 2 + -2 से 0 आता है, और 3 + 4 से 7 आता है, 4 + -10 से -6 आएगा, 2 + 6 से 8 आएगा, और 0 + 8 से 8 आता है, -3 + -6 से -9, 2 + -8 से -6 और 5 + 0 से 5। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर हो गया। पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 10 का 3a - 4b को मालूम करें। सो मैट्रिक्स ए जो है उसका 3 टाइम मैट्रिक्स हम लेंगे, यानी मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप बुक के साथ इसको देख सकते हैं। और जो मैट्रिक्स बी है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दोनों का डिफरेंस हम लेंगे, यानी दोनों को फिर माइनस करेंगे। और मैट्रिक्स ए बी सी ये पहले हम लिख चुके हैं, ए बी सी आप अपनी बुक से हेल्प ले सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। 3a को सबसे पहले हमने फाइंड करना है। 3a को, जो हमारे पास 3a मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स ए का हर एलिमेंट हम 3 से मल्टीप्लाई करके फाइंड करेंगे। सो मैं मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करता हूँ। ये 3a का हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। 3 - 1 -3 और 3 2 ज़र 6 और 3 3 ज़र 9, 3 4 ज़र 12। ये मैं 3 को a के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने लगा हूँ। सो 3 4 ज़र 12, 3 2 ज़र 6 और 3 0 0। इसी तरह 3 -3 -9, 3 2 ज़र 6 और 3 5 ज़र 15। ये 3a का मैट्रिक्स आ गया। -4 है। अब b का हर एलिमेंट्स जो है मैट्रिक्स b का वो मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो अब मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूँ 4 के साथ b का हर एलिमेंट। 4 3 ज़र 12, 4 - 1 -4, 4 2 ज़र 8, 4 - 5 ज़र -20 और 4 3 ज़र 12 आएगा, 4 4 ज़र 16 और 4 -3 ज़र -12 और 4 - 4 -16 आएगा और 4 0 0। अब दोनों का हम डिफरेंस लेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे। -3 -12 से -15 आएगा, 6 -4 से आपके पास 10 आएगा, 9 -8 से
1 आएगा। 12 माइनस 20 से यानी 12 माइनस 2 माइनस आ रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे। 12 प्लस 20 से 32 आएगा। 6 माइनस 12 से -6 आएगा। 0 माइनस 16 से -16 आएगा। और -9 माइनस माइनस प्लस 12, सो -9 प्लस 12 से 3 आएगा। 6 माइनस -16 माइनस माइनस प्लस, तो 6 प्लस 16 से आपके पास 22 आएगा। और 15 माइनस 0 से 15 आएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3a माइनस 4b का। पार्ट नंबर 3 है a प्लस बी माइनस सी। तो ये मालूम करने के लिए सबसे पहले a प्लस बी इन्होंने ब्रैकेट में लिखे हैं, यानी हमने a प्लस बी को पहले फाइंड करना है, फिर इनका जो आंसर आ जाए उसमें से c को माइनस करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम यानी मैट्रिक्स a और मैट्रिक्स b को प्लस करेंगे। -1 प्लस 3 2, 2 प्लस -1 से 1 आएगा। 3 प्लस 2 से 5, 4 प्लस 3 से 7, 2 प्लस 3 से 5, 0 प्लस 4 से 4, -3 प्लस -3 -6, 2 प्लस -2 से -2, 5 प्लस 0 से 5। ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स आ गया जी ए और बी का। अब आखिर में क्या लिखा है, माइनस सी है। अब हम माइनस सी करेंगे। 2 माइनस 3 6, 0 4 -1, -5 1 3। अब यहाँ पे इस मैट्रिक्स को आपने माइनस करना है। 2 माइनस 2 से 0, 1 माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 प्लस 3 से 4 आएगा। 5 माइनस 6 से -1, 7 माइनस 0 से 7, 5 माइनस 4 से 1, और 4 माइनस 1 यानी माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 1 से 5 आएगा। -6 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस, तो -6 प्लस 5 आएगा, -1 आएगा। -2 -1 से -3, 5 -3 से 2 आएगा। तो ये हमारे पास a प्लस बी माइनस सी का आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट पार्ट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 10 का आखिरी हिस्सा है। a प्लस बी प्लस सी, इसको फाइंड करना है a प्लस बी प्लस सी। आप देख रहे हैं कि b प्लस सी जो सेकंड और थर्ड मैट्रिक्स हैं ये ब्रैकेट में लिखे हैं इन्होंने, यानी कि हमने आखिरी जो दो मैट्रिक्स हैं इनका सम पहले लेना है, हमने इन दोनों को सबसे पहले प्लस करना है, फिर इनका जो आंसर आ जाए उनमें उस आंसर में हमने a को प्लस करके आंसर निकालना है। तो सबसे पहले हम जब इन दो मैट्रिक्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आता है। स्टूडेंट्स हमने ये मैट्रिक्स ए अपनी जगह पर लिखा, प्लस को प्लस लिखा, और इन दोनों को प्लस करके हमने ये वाला आंसर निकाला। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इस तरह का आंसर आएगा। तो ये स्टूडेंट हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया रिजल्टिंग मैट्रिक्स के तौर पे 4 - 2 11, -1 9 3, -11 -1 8। तो ये a प्लस बी प्लस सी का आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रूव दैट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स इन द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पार्ट नंबर 1 है a और b दो मैट्रिसेस हैं। अब आप प्रूव करें कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन यहाँ पे मौजूद है दोनों मैट्रिसेस के अंदर। तो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज क्या होता है, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए प्लस बी का आंसर अगर b प्लस ए के बराबर आए तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स इन द मैट्रिक्स a एंड b। अब हम स्टूडेंट्स a प्लस बी का आंसर निकालेंगे और b प्लस ए का, तो हम a और ए बी की जगह पे अपने अपने मैट्रिक्स से लगा लेते हैं। अब स्टूडेंट हमने a की जगह पे अपना मैट्रिक्स और b की जगह पे अपना, इस तरह दूसरी साइड पे b की जगह पे b और a की जगह पे a को एंटर किया। अब यहाँ पे इन दोनों को जब हमें प्लस किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आता है, और प्लस करना आपको आता है 7 + 1 8, 1 + 1 2, 2 + 2 4 एंड 4 + 2 6। इसी तरह राइट हैंड साइड को भी हमने प्लस किया, ठीक है, तो उनसे भी यही वाला आंसर आ गया 8 2 4 6। आप देखें ये दोनों बराबर हैं तो हम क्या लिखेंगे, सो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स इन मैट्रिक्स a एंड b। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 जो है c और d मैट्रिसेस गिवन है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन इज, यानी इनमें भी हमने बताना है कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन c और d में एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो c + d = d + c ये कम्यूटेटिव लॉ है। अगर ये दोनों का आंसर सेम आता है तो फिर एग्जिस्ट करता है। c की जगह पे और d की जगह पे अपने अपने मैट्रिसेस = राइट हैंड साइड पे पहले d और फिर प्लस बाद में c हमने लिखा, इन दोनों को प्लस कर हमने किया तो हमारे पास ये आंसर आता है -6 0 0 3 5 4, और इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो भी यही वाला आंसर आता है जो c + d का आंसर है, यानी कि -6 0 0 3 5 4। तो दोनों का आंसर बराबर है, इस वजह से हम लिखेंगे सो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होल्ड्स इन c एंड d। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई a प्लस
बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पार्ट नंबर 1 में ए मैट्रिक्स हैं, बी हैं और सी हैं। तो आपने क्या करना है कि इन तीन मैट्रिसेस के लिए आपने इस लॉ को वेरीफाई करना है कि ये लॉ जो है मतलब ए प्लस बी प्लस सी से जो आंसर आता है वो ए प्लस बी प्लस सी से भी आता है। यकीनन ऐसा ही आंसर आता है, दोनों का सेम आंसर आता है। इसके करने का तरीका आपको ये बता दूं, बहुत सिंपल है कि सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। पार्ट नंबर 1 जब आप सॉल्व करेंगे इन तीन मैट्रिसेस के लिए, तो आप लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, ऊपर में से ए प्लस बी प्लस सी, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो बी प्लस सी ब्रैकेट में है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मैट्रिक्स बी को सी के साथ प्लस करेंगे, इन दोनों का जो आंसर आएगा उस आंसर में आप ए मैट्रिक्स को प्लस करेंगे, तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, जो बहुत ज़्यादा सिंपल है मैट्रिक्स को ऐड करना। और इसी तरह राइट हैंड साइड पर आप लेंगे, आप राइट हैंड साइड में देखें ए प्लस बी ब्रैकेट में है और सी बाहर है, तो ये आप क्या करेंगे, पहले ए प्लस बी को प्लस करेंगे, इसका एक मैट्रिक्स बनेगा, रिजल्टिंग मैट्रिक्स, एक आंसर आएगा। उस आंसर में फिर आपने मैट्रिक्स सी को प्लस करना है, तो ये एक राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगा। जब आप देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर होगा वो राइट का भी होगा, तो नीचे आप लिखेंगे कि सो वेरीफाइड, मैंने पार्ट 1 ए बी सी के लिए इस लॉ को वेरीफाइड कर लिया। ठीक है, इसी तरह पार्ट नंबर 2 में ए बी सी मैट्रिसेस ही हैं, लेकिन इसमें एलिमेंट्स मुख्तलिफ हैं, तो यकीनन आप पार्ट नंबर 1 और 2 जो है जैसे आप पार्ट नंबर 1 करेंगे उसी तरह पार्ट नंबर 2 भी होगा। करने का जो तरीका है दोनों का वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, क्वेश्चन 13 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। पार्ट नंबर 1 में ए मैट्रिक्स है 3 4 6 2। अब इस मैट्रिक्स का हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, जिसका तरीका कुछ ये है, यूँ है, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए। जो भी मैट्रिक्स होगा, जैसे यहाँ पर ए है, उसका एडिटिव इनवर्स लेंगे तो उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। अब मैं ए का नेगेटिव मैट्रिक्स ए लूँगा, जिसका मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, प्लस हैं तो माइनस हो जाएंगे, माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, कुछ प्लस है कुछ माइनस हैं, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। इस मैट्रिक्स को अगर देखें तो सारे प्लस हैं, तो यहाँ पे माइनस है, इनका सबका सिंबल जो है माइनस आ जाएगा क्योंकि सारे प्लस हैं। -3, -4, -6 और -2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2, इसमें मैट्रिक्स बी है और उसके एलिमेंट्स हैं ए माइनस सी बी माइनस सी ए माइनस बी एल एम और एन। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस बी, इसका भी नेगेटिव मैट्रिक्स लेंगे, तो जैसे हमने बात की, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे और जो माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। सो ए प्लस है माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए माइनस है तो ये प्लस ए हो जाएगा, और ये भी प्लस है माइनस बी हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स में माइनस सी प्लस सी हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस ए प्लस बी। इसी तरह एल एम एन, तीनों प्लस है तो ये तीनों माइनस हो जाएंगे, एल माइनस एम माइनस एन। तो ये मैट्रिक्स बी का एडिटिव इनवर्स है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब स्टूडेंट पार्ट नंबर जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें कहते हैं शो दैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। आप अपनी किताब में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें हमने शो ये करना है पार्ट नंबर 1 में कि ए और बी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं। सोल्यूशन में एफ ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर देन ए प्लस बी इज इक्वल टू ओ। अगर ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस है तो ए प्लस बी यानी इन दोनों का जो आंसर आएगा वो नल मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए। ओ का मतलब है उसके तमाम एलिमेंट जीरो आने चाहिए। ठीक है, तो ए की जगह पे ए मैट्रिक्स लगा है और बी की जगह पे मैट्रिक्स बी लगा है, -1 to -3 इज इक्वल टू ओ। अब चेक करते हैं कि ये नल मैट्रिक्स के बराबर आता है या नहीं आता। प्लस करना स्टार्ट करते हैं। 1 + -1 से 0 आता है, -2 + 2 से 0 आता है और 3 + -3 से भी 0 आता है। सो इज इक्वल टू ओ। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं दोनों का जो आंसर आया वो 0 के बराबर हैं। तो जिसमें वो मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट्स 0 हो उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं और ओ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कंडीशन होगी, तमाम मैट्रिक्स को चेक करने का यही तरीका होगा कि अगर वो एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं तो उन दोनों का जो सम है, जो प्लस करने से जो आंसर आए वो नल मैट्रिक्स आना चाहिए, उसके तमाम एलिमेंट्स 0 आने चाहिए। यहाँ पे हम लिखेंगे सो ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। अब स्टूडेंट इसका पार्ट नंबर 2 उसमें सी और डी है, तो इसके भी करने का वही तरीका है पार्ट नंबर 1 में जो हमने आपको समझाया कि सी प्लस डी से नल मैट्रिक्स आना चाहिए और यकीनन आएगा क्योंकि यहाँ पे ए माइनस बी है तो यहाँ पे माइनस ए बी है, माइनस सी डी है। इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो आपके पास सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे जो कि नल मैट्रिक्स होगा। तो नीचे आप लिखेंगे आंसर के तौर पर कि सी और डी एक दूसरे के एडिटिव इनवर्सेस हैं। इसी तरह से तीसरे पार्ट में ई और एफ है,
तो इसको भी करने का वही तरीका है जो पार्ट नंबर 1 और 2 में है। ई प्लस एफ से अगर आपके पास नल मैट्रिक्स आता है यानी तमाम एलिमेंट ज़ीरो आ जाते हैं तो आप लिखेंगे कि ई और एफ जो है ये एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं। तो चेक कर लें, 1 ये -1 है, -2 ये 2 है, -4 4 है, 2 -2 और ये 1 और -1 है, 3 -3 इधर +3 है, 4 -4 -2। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इनसे भी आपके पास नल मैट्रिक्स आएगा। तो ये तीनों पार्ट्स में जो है प्रूफ हो जाता है कि ए भी एक दूसरे के एडिटिव इन्वर्सेस हैं, सी डी भी एडिटिव इन्वर्सेस है और ई एफ भी एडिटिव इन्वर्सेस हैं। So that's all for this lecture. Jazakumullah.